हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी फाउंडेशन क्लासेस में मैं राजेश भारद्वाज आपका वेलकम करता हूं। और बायोलॉजी फाउंडेशन में बायोलॉजी यानी कि जीव यानी पौधे और जंतुओं के बारे में कुछ विशेष बातें हम अभी पढ़ रहे हैं और डेली हम कुछ नई रोचक बातें आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज फिर हम पौधों के बारे में कुछ विशेषताएं लेकर आए हैं और उन विशेषताओं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बायोलॉजी फाउंडेशन में जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको अपनी नोटबुक में उतार लें और डेली रिपीट कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए और प्रयास करने से ही सफलता निश्चित मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ विशेषताओं युक्त पादप, अपना टॉपिक चल रहा था कुछ विशेषताओं युक्त पादप। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि कभी भी ये मत सोचना कि सफलता का कोई शॉर्टकट होता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बस सफल होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंदर जितना ज़्यादा हो सके विशेषताओं को अपने अंदर पैदा करना सीखें। यानी आप जितने ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे उतने ही ज़्यादा सफल होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो आपके वहाँ काम आने वाली है, ये नहीं कि आपका जो काम है वही करना है अपन को, जितने भी चीज़ें संबंधित हों उन सबको सीख लीजिए। तो बायोलॉजी में भी ये नहीं है कि सिलेबस पढ़ा अपन 11th का 12th का सिलेबस पढ़ा हो गया। सिलेबस के अलावा यानी सिलेबस में ही कुछ ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं, अगर उनको हम गहराई से पढ़ें तो वो हमारे आगे काम आने वाली है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को ये ना समझे कि ये कोई काम की नहीं है और उसको आप छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके कभी ना कभी काम ना आए। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ विशेषताओं युक्त पौधों को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिससे सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जो पौधा है हेप्लापेपस ग्रैसिलिस। हेप्लापेपस ग्रैसिलिस तो सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है बच्चों? हेप्लापेपस ग्रैसिलिस। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुणसूत्र क्या होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये प्रत्येक जीव में कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और इनकी संख्या निश्चित होती है। ये इनके ऊपर लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जीन मौजूद होते हैं जो कि डीएनए से बने होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो है वो उन लक्षणों को वहन करने वाले जीनों को अपने अंदर समेटे हुए होता है जिनसे हमारे लक्षण कंट्रोल होते हैं। यानी हमारे जितने भी लक्षण हैं उनको कंट्रोल करने वाले जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र बताए गए हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि पूरे शरीर में 46 होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसको क्लियर कर लेना। प्रत्येक कोशिका में क्या है? केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है। हाँ, ये सभी गुणसूत्र एक समान होते हैं। 46 गुणसूत्र जो है, सभी गुणसूत्र एक समान का मतलब है कि एक कोशिका में जो गुणसूत्र है दूसरी कोशिका में जो गुणसूत्र है वो एक जैसे ही होंगे। यानी टोटल अपन कहें
तो 46 गुणसूत्र जो है पूरे शरीर में एक समान होते हैं, हर कोशिका में एक समान होते हैं, लेकिन उनका कार्य अलग अलग है। बात को समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोशिका में 46 गुणसूत्र है, दूसरी कोशिका में भी 46 है, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, सेम हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अलग अलग लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से 46 गुणसूत्रों में से, इस पर अपन आगे भी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा अपन इसको हल्के में डिस्कस कर रहे हैं कि 46 में से 44 गुणसूत्र हैं वो हमारे कायिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले हैं, और जो बाकी के 2 गुणसूत्र हैं वो लैंगिकता का निर्धारण करते हैं कि नर है या मादा है। तो लैंगिकता का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं लास्ट के 2, जिनको अपन X Y कह देते हैं। X X दोनों समान भी हो सकते हैं, X Y दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये गुणसूत्र हैं, और ये गुणसूत्र सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, हेप्ला पेपस। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला हो गया ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम, ठीक है। ये हो गया सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा। ऐसा पौधा जड़ विहीन है। देखो जो शैवाल है, ठीक है, उनके तो जड़ें होती नहीं है। ब्रायोफाइट्स में भी मूलाभास होते हैं, यानी कि पौधे जो हैं जड़ तना पत्ती विहीन भी होते हैं, जो निम्न स्तरीय पौधे होते हैं। लेकिन उच्च स्तरीय पौधे, और वो भी एंजियोस्पर्म, उसमें भी एक पौधा है जो जड़ विहीन होता है, यानी कि जड़ विहीन एंजियोस्पर्म। ऐसा एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधा जिसमें जड़ नहीं पाई जाती है वो होता है एल्ड्रोवेंडा, एल्ड्रोवेंडा। तो एल्ड्रोवेंडा आपने सुना होगा, वेंडा अधिपादप, यानी जो दूसरे पौधों के ऊपर उग जाते हैं, ठीक है। तो जड़ विहीन एंजियोस्पर्म कौन सा हो गया, एल्ड्रोवेंडा। ऐसा पौधा जिसमें प्ररोह नहीं है, प्ररोह रहित पादप। प्ररोह क्या होता है कि जब हमने बीज जमीन में लगाया तो पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर गया उसको तो बोल दिया मूल, यानी जड़ यानी रूट, और जो भाग ऊपर निकल कर आया उसको बोल दिया प्ररोह यानी कि शूट। तो ये जो प्ररोह रहित पादप जो है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि जिसमें प्ररोह नहीं होता, वो होता है राइजोफोरा, राइजोफोरा, ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा कि प्ररोह रहित पादप कौन सा है, राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा है प्ररोह रहित पादप। जड़ रहित पादप एंजियोस्पर्म एल्ड्रोवेंडा। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम, और सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा हेप्ला पेपस, ठीक है बेटा। तो ये जो चीजें हैं आप इनको इग्नोर ना करें, ये हम क्या है स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लिया, जैसे मान लीजिए हम फिजियोलॉजी के टॉपिक उठा लें, ब्लड बढ़ाने लग जाए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समय बाद लगे कि भाई ये तो सरल सरल टॉपिक आ रहे हैं और अब आगे कठिन आ गए। तो कठिन सरल पर मत उलझो, आपका सिर्फ कर्म है पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैं राजेश भारद्वाज आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी लेक्चरर, और पिछले लगभग 16 सालों से मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और अभी तक का हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और बायोलॉजी में फेल होने वाले बच्चों की जो अपन बात करें तो नगण्य वो मानी गई है। मानी गई क्यों है, क्योंकि बायोलॉजी में कोई बच्चा फेल होता ही नहीं है। ऐसा कोई सिंगल बच्चा भी नहीं है जो बायोलॉजी में फेल हुआ हो। वो अगर फेल होगा भी तो वो सभी सब्जेक्टों में फेल होगा। तो बायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें अच्छी परसेंटेज आप बना सकते हो, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पौधों के बारे में पढ़ते हैं और जंतुओं के बारे में भी। तो वीडियो में आपको
कुछ ऐसे जैसे आप वर्ड्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको कठिन लग रहे हो, लेकिन कठिन ये तब लगेंगे जब आप नहीं पढ़ोगे तो सरल लगेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि कुछ विशेषता युक्त पौधे। तो अभी अपन बात करेंगे कि सबसे छोटा बीजांड किस पादप का होता है। सबसे छोटा बीजांड। बीजांड क्या होता है, क्लियर कर लें कि जो पौधे का एक तरह का मादा जननांग है जिसको अंडक बोलते हैं। इस तरह की संरचना आती है पुष्प में, ये पुष्प में पढ़ेंगे हम आगे। तो ये जो अंडक है, ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है, ये पूरा अंडक है, पूरा क्या है, अंडक। तो यहां पर एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं बीजांड। और ये बीजांड ही है जिससे बाद में बीज बनता है। बीज किससे बनता है, बीजांड से बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है, फल। यानी पूरी की पूरी ये जो संरचना है, ये ऊपर का भाग तो अब घटित हो जाता है और ये पूरी संरचना किस में बदल जाती है, फल में। फल किससे बनता है, अंडाशय से। ध्यान रखेंगे, फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से, और बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। तो ऐसा पौधा जिसका ये बीजांड है सबसे छोटा है, तो वो पौधा है साइकस, ठीक है। तो किस पौधे का बीजांड सबसे छोटा है, साइकस का, ठीक है। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र। अब गुणसूत्रों की बात दोबारा आ गई, तो सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र, सबसे बड़ा पादप जो गुणसूत्र होता है ट्रिलियम नामक पौधे का। किस पौधे का, ट्रिलियम। ट्रिलियम पौधे का जो गुणसूत्र है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा पादप गुणसूत्र किसमें मिलेगा, शैवालों में। शैवाल जो है उसका गुणसूत्र क्या होता है, सबसे छोटा होता है। शैवाल सबसे निम्न स्तरीय पादपों में आते हैं। जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे हम देखते हैं कि जीवों को दो भागों में बांटा, पादप और जंतु। पादपों को भी फिर अलग अलग भागों में बांटा। R.H. वेटेकर ने पादपों को 5 जगतों में जीवों को 5 जगतों में बांटा, जिसमें एक जो जगत है वो आता है प्लांटी यानी पादप जगत। और पादपों को फिर आगे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वो जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, पुष्प नहीं बनते, निम्न स्तरीय पौधे, और एक उच्च स्तरीय पौधे। निम्न स्तरीय को क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, उच्च स्तरीय को फेनेरोगेम्स। सब पढ़ने वाले हैं आगे। तो निम्न स्तरीय पौधों में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है शैवालों की। शैवाल जिसको अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। काई जो हरे रंग की पानी वाले स्थानों पर जम जाती है वो काई क्या है, शैवाल है। क्लियर कर लेंगे, शैवाल। तो ये शैवाल जो है इसका गुणसूत्र कैसा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ा पादप अंड, सबसे बड़ा पादप अंड, अंड मतलब एग, यानी कि उसका मादा युग्मक बनने वाला है इससे। तो अंड ही है, ये भी मिलता है साइकस में। इसमें मिलता है साइकस में। तो सबसे बड़ा पादप जो अंड है वो किस में मिलता है, साइकस में मिलता है, ठीक है। तो अब हम बेटे बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पादप अंड किस में मिलता है, साइकस में। सबसे छोटा पादप गुणसूत्र शैवालों में। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम नामक पौधे में। और सबसे छोटा बीजांड साइकस में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो कुछ विशेषता युक्त पौधे पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि सबसे बड़ा पादप अंड किस में है, सबसे छोटा बीजांड किसका है, सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र किसका है, ठीक है। अब अपन बात करें कि सबसे छोटा जो है वो टेरिडोफाइट पौधा कौन सा होता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट
पौधा। अभी अगले वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं, टेरिडोफाइट क्या होते हैं। अभी बताया आपको कि पौधों को हमने दो भागों में बांट दिया। तो जो निम्न स्तरीय पौधे हैं उनकी शुरुआत होती है शैवालों से, थैलोफाइटा होते हैं एक्चुअली। थैलोफाइटा में शैवाल और कवकों को रखा जाता है। कवकों को कई बार अलग से भी पढ़ देते हैं, फंजाई या फंगी जो किंगडम है उसमें। शैवालों के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और टेरिडोफाइट के बाद जो फेनेरोगैम्स उसमें हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा टेरिडोफाइट जो है वो कौन सा होता है, वो होता है एजोला। एजोला ये एक तरह से पानी में ही ज्यादातर पाया जाता है। तो एजोला क्या है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, ठीक है। अभी अपन ने बात की थी कि सबसे बड़ा पादप अंड किसका होता है, साइकस का। इसी प्रकार सबसे बड़ा पादप उमंग वो भी होता है साइकस का। यानी कि वैसे तो इसको अपन उमंग की जगह अगर इसको हम मेल पार्ट बोलेंगे तो उसका मेल पार्ट जो है वो सबसे बड़ा होता है साइकस का, ठीक है। तो अब आगे अपन देखते हैं कि सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन सा होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइट, और फिर देखेंगे सबसे बड़ा ब्रायोफाइट। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट, ठीक है। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट होता है जूओप्सिस, जूओप्सिस, ठीक है बेटा। सबसे जो बड़ा छोटा ब्रायोफाइट है वो कौन सा है, जूओप्सिस। और सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया, डाउसोनिया, डाउसोनिया। तो डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है, सबसे छोटा ब्रायोफाइट जूओप्सिस है, सबसे बड़ा पादप उमंग साइकस, और सबसे छोटा टेरिडोफाइट पौधा एजोला, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ और विशेषताओं युक्त पौधे हैं। इसी तरह से कुछ और आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर हम बायोलॉजी में हम चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक आप जो चीज़ें आपको लिखाई जा रही है इनको नोटबुक में लिख कर और इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, और घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।